हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। इस वीडियो में हम लोग 4.3 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ना। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों को क्या दिया हुआ है कि डिटरमाइन the maximum and minimum values of the following function. Determine the maximum and minimum values of the following function. यानी जो भी फंक्शन हम लोगों को लिख के दिया गया है उन सब की मुझे क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये चीज़ हमारे लिए नई नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्वेश्चन में फंक्शन लिख के दिया होता है और बोलता है कि बच्चा फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बच्चा फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, लिख के दिया होगा, बोलेगा मिनिमम वैल्यू निकालो, बोलेगा मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो निकालेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। मैंने पिछले वीडियो में कुछ स्टेप्स बताए थे, याद है तुम लोगों को? अगर नहीं याद है ना बच्चा, एक छोटा सा रीकैप लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या स्टेप्स देखे थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था तुम लोगों को, देखो मैंने मिटाया नहीं, इन सब चीज़ों को रहने दिया है। क्यों? ताकि तुम लोगों के लिए थोड़ा हो सके देखने के लिए। देखो मैंने स्टेप्स बताया था, फंक्शन अपने को दिया होगा, हम लोग पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे फिर डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे? सिंगल डेरिवेटिव और फिर डबल डेरिवेटिव। बताया था एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, इन दो स्टेप्स को करते फटाफट। वहाँ से एक रेफरेंस तुमको दिलवाते रहता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करते रहते। एक दो बार रेफरेंस लेंगे फिर आगे के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी रेफरेंस। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिखूंगा गिवन। क्या गिवन दिया हुआ है? मुझे गिवन एक फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन को मैं पे लिख लेता हूँ। गिवन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है? 2x का क्यूब, तो मैंने लिख लिया 2x का क्यूब। फिर लिखा -21x का स्क्वायर, तो -21x का स्क्वायर। फिर लिखा है +36x, तो मैं भी लिख देता हूँ +36x। फिर यहाँ पे लिखा -20, तो आई विल ऑल्सो राइट -20। तो मैंने क्या किया, जो भी फंक्शन अपने को दिया था वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया। इतना समझ में आया बच्चा? इसके बाद क्या करना था? सिंगल डेरिवेटिव निकालना है और डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, अरे कितना गंदा लिखता हूँ मैं। हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या लिखूंगा मैं? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अपने को सिंगल डेरिवेटिव भी तो निकालना है ना, तो मैं उसको क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा। अच्छा, जैसे ही डिफरेंशिएट करते क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या लग जाएगा? d/dx, किसके साथ? fx के साथ। अच्छा, यहाँ पर भी तो लग जाएगा d/dx, किसके साथ लगेगा? ये पूरा फंक्शन के साथ, दैट इज 2x का क्यूब -21x का स्क्वायर +36x -20 पूरे के साथ लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद होगा क्या? यहाँ पे तो सॉल्व कर लेते हैं आगे का। d/dx fx, मतलब fx का डेरिवेटिव। अच्छा, fx का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश x। मैंने तुमको बताया ये चीज़, हम लोग कर चुके हैं। fx का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश x। फिर बीच में क्या लिखा है? इक्वल टू, तो मैं भी बीच में लिख दूंगा इक्वल टू। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? d/dx, यानी डेरिवेटिव इन सब का। तो इन सब का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चा? यहाँ पर देखो 2x क्यूब, 2 तो कॉन्स्टेंट है, और कांस्टेंट जब किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते हैं। यहाँ पे 2x क्यूब के साथ है तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, 2 को एज इट इज लिखेंगे। लेकिन x क्यूब का तो डेरिवेटिव लेंगे ना। x क्यूब का डेरिवेटिव कैसे आएगा? xn वाला फॉर्मूला, पावर नीचे आता है पावर में कम, यानी कि x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर। इतना तो हम लोगों को आता है। फिर बीच में क्या लिखा? माइनस, तो मैं भी माइनस लिख देता हूँ। फिर वहाँ पे क्या लिखा हो? 21, तो मैं भी 21 लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। देखो 21 एज इट इज क्यों लिखा? क्योंकि 21 कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, एज इट इज लिखते हैं। एक्स स्क्वायर, उसके साथ मैं एक्स स्क्वायर का लूंगा डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है? 2x, तो मैंने लिख दिया 2x। उसके बाद क्या करेंगे? लिखा है प्लस, तो मैं भी लिख देता हूँ प्लस। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे कोने में भी तुमको दिखे नहीं अच्छे से। 36x लिखा हुआ है, 36 तो कांस्टेंट है पर x के साथ बैठा हुआ है, तो 36 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, वहाँ पर x लिखा है ना, तो x का तो डेरिवेटिव लूंगा मैं। क्या था x का डेरिवेटिव? 1। फिर बीच में माइनस लिखा हो तो मैं भी माइनस लिखूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद लिखा 20 तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट भी अकेले बैठा हुआ है, उसके साथ कोई है नहीं।
और जब कोई उसके साथ कोई नहीं अकेले है तो ख़त्म कर दो, उसका डेरिवेटिव 0, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। हम लोगों को पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो मैंने लिख दिया 0। समझ में आया? चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगले लाइन में लिख दूँ, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 21 2 सा कितना होता है 42 एक्स, फिर ये प्लस है तो प्लस, 36 1 सा कितना होता है 36 ही होता है, और 0 लिखने का नहीं लिखने का तो कुछ मतलब है नहीं, तो 0 को छोड़ दो। तो ये अपना आ गया एफ डैश एक्स। ये क्या आया? एफ डैश एक्स सिंगल डेरिवेटिव अपने को मिल गया। इसको हाईलाइट कर दूं? चलो इसको हाईलाइट कर देते, इसको हाईलाइट कर दिया मैंने कि अपने को एफ डैश एक्स मिल गया। समझ में आया? अच्छा, अब अपने को चाहिए डबल डेरिवेटिव। अब अपने को क्या चाहिए? डबल डेरिवेटिव है। एक डेरिवेटिव से अपना जी नहीं भरने वाला है, अपने को एक और डेरिवेटिव चाहिए ना, अपने को पेट भरने के लिए एक और डेरिवेटिव की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं पे लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन मतलब मैं वापस से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। याद करो डिफरेंशिएशन चैप्टर, दूसरी बार डेरिवेटिव लेते तो लिखते थे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखते थे कि नहीं लिखते थे? डेरिवेटिव पढ़ लो पहले। चलो ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स पहले से है और उसके साथ क्या आ जाएगा? उसके साथ आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अच्छा, यहाँ पर पूरा फंक्शन पहले से है, 6 एक्स स्क्वायर पहले से है, माइनस 42 एक्स भी पहले से, प्लस 36 भी पहले से, इसके साथ आ जाएगा डी अपॉन dx। इतना समझ में आया? आसान है एकदम। अच्छा, फिर होगा क्या? एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो, एक बार डेरिवेटिव लो तो एक डैश लगा, तो दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे तो दूसरा डैश लग जाएगा। तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव होगा एफ डबल डैश एक्स। क्या होगा? एफ डबल डैश एक्स, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव 6 तो कॉन्स्टेंट पर एक्स स्क्वायर के साथ है। जब वो किसी के साथ हो तो डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 6 को एज इट इज़ लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख दूंगा 2x, बीच में क्या माइनस है तो मैं भी माइनस लिखूंगा। 42 तो कांस्टेंट है पर एक्स के साथ है, तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, एज इट इज़ लिखेंगे। पर एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, कितना आएगा 1 प्लस 36 तो कांस्टेंट है और अकेले बैठा हुआ है, उसके साथ कोई है नहीं, तो उसका डेरिवेटिव ले लो स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है? 0। तो इसका मतलब देयर फॉर एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 2 12 हो जाएगा एक्स, माइनस 42 1 सा कितना होता है 42 ही होता है। इतना समझ में आया? ये मेरे को मिल गया डबल डेरिवेटिव। इसको भी हाईलाइट कर दूँ, ये मुझे क्या मिल गया? डबल डेरिवेटिव। तो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेट करके आते हैं। चलते पिछले वाले पेज पे सेलिब्रेट करके आते हैं। क्या सेलिब्रेट करेंगे? वी आर डन विथ फर्स्ट स्टेप। हम लोगों ने गिवन फंक्शन लिखा, हम लोगों ने सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, हम लोगों ने डबल डेरिवेटिव भी निकाल लिया। स्टार्टिंग के 3 स्टेप खत्म हो चुके अपने। चौथा स्टेप क्या है? देखो जरा ध्यान से, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जो सिंगल डेरिवेटिव है ना उसकी वैल्यू 0 रखेंगे। अच्छा, 0 रखने के बाद फाइंड एक्स, उसमें से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो फटाफट ये दोनों स्टेप खत्म करते हैं ना। चलो जरा, पहले मैं एफ डैश एक्स को 0 रखूँगा, पहले मैं एफ डैश एक्स को 0 रखूँगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आगे का क्वेश्चन, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे का सोल्यूशन यहाँ से। तो मैं लिखता हूँ पुट एफ डैश एक्स यानी सिंगल डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। रख दिया मैंने 0। तो अच्छा, एफ डैश एक्स तो हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं ना, तो मैं लिखूँगा देयर फॉर एफ डैश एक्स। क्या निकाला था हम लोग ने? यहीं कहीं पर तो निकाले थे, देखो यहाँ पर निकाले थे एफ डैश एक्स, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 36। देखो मैं पे लिख देता हूँ 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स, अरे 42 एक्स प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। मैं गलत तो नहीं लिख दिया? देख लेते एक बार। 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 36, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 36। नहीं, मैं गलत नहीं लिखता। देखो यहाँ पर देखो, एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स की वैल्यू जो थी वहाँ से यहाँ पे पुट कर दी मैंने, इज इक्वल टू 0। तो मैंने रख दिया अपनी मर्जी से। अब ऐसा मत पूछना सर इज इक्वल टू 0 क्यों रखा, मैंने बताया था स्टेप का हिस्सा है। जब तक 0 नहीं रखोगे ना तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, 0 रखेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 रखा और एफ डैश एक्स की जगह पे जो वैल्यू वहाँ पे मिली थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने पुट कर दिया। तो 6 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना,
कौन सा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करके। लेकिन फैक्टराइज करने से पहले ये बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं दिख रहे हैं, 6, 42, 36, तो एक काम करते हैं, इसको छोटा बनाते। कैसे छोटा बनाएंगे, इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हम लोग कर चुके पिछले एक्सरसाइज में, सब करते थे हम लोग, बहुत करते थे। देखो यहाँ पर इन सब में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं 6 को कॉमन ले लेता हूँ। क्यों 6, क्योंकि 6 भी 6 के टेबल में आता है, 42 भी 6 के टेबल में आता है, 36 भी 6 के टेबल में आता है। तो जैसे ही 6 को कॉमन लिया, 6 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, x²। फिर बीच में माइनस, तो माइनस 42 में से 6 तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, 7x। फिर बीच में प्लस है तो मैं लिखूंगा प्लस। फिर 36 में से 6 तो बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचा, 6 = 0। यार ध्यान से देखो, 6 ये बाहर चला गया, 42 में से 6 ये बाहर गया, तो अंदर बचा 7, 36 में से 6 बाहर गया, तो अंदर बचा 6। समझ में आया। अच्छा अब देखो, ये जो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उधर 0 के पास भेजूंगा तो डिवाइड होगा, और 0 के पास कोई भी चीज़ चली जाए, मल्टीप्लाई होने के लिए, डिवाइड होने के लिए 0 खा जाता है, वो 0 ही बन जाता है। तो मिला जुला के 6 को गायब करना। हम लोग पिछले जो आप लास्ट एक्सरसाइजेस उनमें सब चीज़ें कर चुके हैं हम लोग। तो 6 को सीधे वहाँ पे भेज के 0 बना दो, तो बचेगा x² - 7x + 6 = 0। अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, बचा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको फटाफट से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, कुछ नहीं यानी 1। लास्ट टर्म क्या है, 6। 1 × 6 कितना होता है, 6 होता है। 2 नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। सिंपल है एकदम। 6 × 1 = 6, मल्टीप्लाई करो 6 आएगा ना, 6 × 1 = 6, प्लस करो 6 + 1 7 हो जाएगा। पर -7 चाहिए गुरु, -7। इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, इनको ऐड करने पे क्या आएगा, +7 आएगा। तो एक काम करते हैं ना, इधर भी माइनस लगा देता हूँ, इधर भी माइनस लगा देता हूँ। अब मल्टीप्लाई करो तो 6 × 1 = 6, माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने पे +6 आया, वही चाहिए था। जब ऐड करूँगा तो -6 - 1 क्या हो जाएगा, -7x हो जाएगा। समझ में आया। चलो फैक्टर तो मिल गया अपने को। अब अगर फैक्टर मिल गया तो सॉल्व करते हैं। तो ये x² को एज इट इज़ रखेंगे, ये +6 को एज इट इज़ रखेंगे, = 0 को भी एज इट इज़, सब कुछ एज इट इज़। ये बीच का 7x हटा के -6x - 1x, -6x - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x। समझ में आया इतना। अच्छा आप क्या करेंगे, अब कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से x² और x कॉमन आ रहा है। x² में से x चला गया तो क्या बचा, x बचा। फिर बीच में माइनस, तो माइनस, यहाँ से x चला गया तो क्या बचा, 6 बचा, माइनस। इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है, तो क्या लेंगे, जब कुछ भी नहीं कॉमन आता है तो 1। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों में से 1 को कॉमन लेता हूँ। अंदर क्या हो जाएगा, x में से 1 ही गया तो x ही बचेगा। ये प्लस था पर बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज, माइनस हो जाएगी। 6, 1 ही तो बाहर गया, 6 ही बचेगा, = 0। समझ में आया। अच्छा मुझे दिख रहा है ये भी x - 6, ये भी x - 6, तो मैं कॉमन ले लूँगा x - 6 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1 = 0। समझ में आया, आसान है एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखो जरा ध्यान से, तो इन दोनों को सेपरेट कर दूंगा, देयरफॉर x - 6 = 0, या फिर और x - 1 = 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x = 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और x = 1। समझ में आया क्या बोला मैंने। यहाँ पर x की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 1 मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। अब अपने को x की वैल्यू मिल चुकी है, मतलब कि पीछे चलो ज़रा, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग, थोड़ा पीछे चलेंगे। ओके, f' 0 भी रख दिया, x की वैल्यू भी मिल गई। अब अगले स्टेप्स क्या हैं, देखो हम लोग आखिर में पहुँचने वाले, एकदम मज़ा आ जाएगा अभी। देखो क्या लिखा है, पुट वैल्यू ऑफ x इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। x की जो वैल्यू आई उसको डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। x की जो वैल्यू आई उसको किस में पुट करना है, डबल डेरिवेटिव में पुट करना है। तो करते हैं ना डबल डेरिवेटिव में पुट, क्यों इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर देखो डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। चलो इधर आ जाओ। तो यहाँ पर मैं एक पार्टीशन बना लेता हूँ, उधर ही करते हैं, ठीक है। इधर से एक पार्टीशन बनाता हूँ मैं, उधर ही पुट करते हैं वैल्यूज़ को सब। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x। अच्छा, लेकिन एक चीज़ सोचो कि x की तो दो वैल्यूज आई, तो डबल डेरिवेटिव में पुट किसको करोगे, x की तो दो वैल्यू आ गई, तो डबल डेरिवेटिव में किसको पुट करोगे, 6 पुट करोगे कि 1 पुट करोगे। अगर तुम्हें दो वैल्यूज मिली है, अगर तुम्हें दो वैल्यूज मिली है तो तुम्हें दोनों ही वैल्यू को पुट करना पड़ेगा एक एक करके। तो अभी फिलहाल के लिए दोनों एक साथ तो नहीं कर सकते, कोई एक ही वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, पहली वैल्यू पकड़ लेते 6, पहली वैल्यू क्या पकड़ लेते 6। तो अब मैं ना 6 पुट करता हूँ। तो मैं पे लिखता हूँ पुट
x इज इक्वल्स टू 6, पुट x इज इक्वल्स टू, क्या हो रही है, पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो चलो जरा लिखो, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ऊपर क्या आया था 12x करके कुछ आया था, देखो यहाँ पे आया था 12x माइनस 42। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ f डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या है 12x माइनस 42। तो देयर फॉर f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 12, x की जगह पे क्या रखने बोला मैंने 6, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं माइनस 42। अब एक काम करो, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 12 6 से कितना होता है 72, माइनस ये कितना हो गया 42। तो ज़रा ध्यान से देखो, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x 72 में से 42 गया, कितना बचेगा 30 बचेगा, कितना बचेगा 30। तो बस हम लोगों ने x की वैल्यू 6 डाल दी डबल डेरिवेटिव में और आंसर आ गया 30। आंसर कितना आ गया 30 आ गया। अच्छा तो 30 आया, मैंने पिछली बार तुम लोगों को बताया था, चलो पीछे, कि अगर मैंने बोला था तुम लोगों को, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन अटेन्स मिनिमा, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। पॉजिटिव आंसर आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, बताया था पिछली बार। तो एक काम करो, यहाँ पर आंसर कैसे आया, पॉजिटिव आया, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा देयर फॉर f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों, क्योंकि वैल्यू 0 से बड़ी आई है, पॉजिटिव आई है। देयरफॉर फंक्शन अटेन्स मिनिमा, क्या अटेन कर रहा है मिनिमा अटेन कर रहा है, जो अपना फंक्शन है वो क्या अटेन करेगा मिनिमा अटेन करेगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आई है। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन वैल्यू क्या, अपना जो फंक्शन होता है क्या अटेन करता है मिनिमा अटेन करता है। समझ में आया अच्छे से। अच्छा अब मिनिमा तो अटेन कर लिया उसने, तो अब लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को मिनिमा अटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे मतलब नहीं है, अपने को चाहिए मिनिमम वैल्यू। अपने को क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिनिमा अटेन कर लिया ना, मिनिमा अटेन करने के लिए एक्स की वैल्यू क्या डाले थे हम लोगों ने, उस चीज़ को ध्यान दो। यहाँ पर मिनिमा अटेन किया, कब अटेन किया, जब एक्स की वैल्यू 6 डाले, तो एक्स की यही 6 वैल्यू डाल दो फंक्शन के अंदर, एफ एक्स के अंदर। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमा अटेन कर रहा है ना, तो टू फाइंड मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू 6 इन फंक्शन, फंक्शन में x इज इक्वल टू 6 रखो, क्योंकि यही वो x की वैल्यू है जिस पे फंक्शन मिनिमा अटेन करेगा। तो देयर फॉर एफ एक्स क्या दिया था, एफ एक्स वॉज गिवन टू अस, एफ एक्स दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था एफ एक्स वैसे, एफ एक्स दिया था 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। बाप रे इतना सारा कैसे याद करूँगा मैं, 2x क्यूब माइनस मैं भूल जा रहा हूँ क्या दिया था, माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x, फिर लास्ट में इट वाज गिवन माइनस 20 था ना लास्ट में, अपने को एक बार माइनस 20 कन्फर्म कर लेते हैं। लास्ट में क्या दिया था माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे x की, कितनी 6। तो चलो ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, x की जगह पे क्या लिख देंगे 6, ऊपर उसका क्यूब है तो इसका भी क्यूब, माइनस 21 तो 21, x की जगह पे क्या लिखूँगा 6 और उसका स्क्वायर प्लस 36, x की वैल्यू क्या पुट की थी हमने 6, तो उसकी जगह 6 माइनस 20। समझ में आया। तो हो जाएगा देयर फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो 2 ही रहेगा। 6 का क्यूब कितना होता है, देखो जरा 6 का क्यूब कितना होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 के क्यूब का मतलब यही होता है ना 6 इंटू 6 इंटू 6। तो देखो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36 आएगा, फिर 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 216। देखो एक बार करके देख लो 36 इंटू 6, 6 इधर 36, 6 इधर 3 इधर, 6 3 इधर 18 19 20 21 216। समझ में आया। तो 6 का क्यूब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 216 माइनस 21, तो ठीक है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 36 तो ठीक है, और ये 6 भी ठीक ही है यार माइनस 20। तो अब क्या हो जाएगा देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू
2 इंटू 216, चलो मल्टीप्लाई करो फटाफट। देखो वैसे इतना बच्चों जैसा मेरे को नहीं बताना चाहिए, फिर भी तुम्हारे लिए चलो 2 इंटू 216, 2 6 जा 12, 2 इधर 1 इधर, 2 1 जा 2 4, सॉरी क्या बोलूँ मैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 इधर 1 इधर, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, तो 432। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 432। उतना मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो तुमको समझ में आना चाहिए कि 216 का डबल करना है, 2 से यानी डबल करना है, 200 का डबल 400 होता है, 16 का डबल 32 होता है, 432 खत्म। अच्छा मैं देखो माइनस, तो लिखा माइनस, इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 21 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते 21 इंटू 36, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 756, तो मैं डाल देता हूँ 756 खत्म। फिर प्लस 36 6 जा एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 6 जा तो मुझे पता ही है ना, अपने को पता है 216 आता है, फिर माइनस 20, इतना समझा। तो चलो अब यहाँ पे 4 टर्म है, 4 टर्म दे रखे हैं, तो चारों को एक साथ मत करो, 2 2 करके सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन 2 को सॉल्व कर लेता हूँ। 432 माइनस 756, अब 432 में से 756 तो माइनस होगा नहीं, लेकिन 756 में से 432 ज़रूर माइनस हो जाएगा, तो माइनस करते, 6 में से 2 गया 4 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, 7 में से 4 गया 3 बचा, तो आएगा 324। पर आंसर कैसे आएगा, माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है, तो माइनस 324। और यहाँ पे इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, 216 माइनस 20, देखो बहुत सिंपल है यार ये, तो 216 में से 20 को माइनस करना है, 6 में से 0 गया 6 बचेगा, यहाँ पे 21 में से 2 गया कितना बचेगा 19 बचेगा, खत्म 196। तो यहाँ पे 196 आएगा, बड़ा नंबर प्लस में, तो प्लस में आएगा प्लस 196। तो देयरफॉर अब क्या हो जाएगा आगे, देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को सॉल्व करो, 324 माइनस में 196 प्लस में, पहले 324 में से 196 को माइनस कर लेता हूँ, माइनस कर ले, 4 में से 6 नहीं जाएगा, 14 ये 1, 14 में से 6 गया कितना बचा 8 बचा, 1 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो 1 वुड बी 11, ये हो जाएगा 2, 11 में से 9 गया कितना बचा 2 बचा, 2 में से 1 गया कितना बचा 1 बचा, 128। देखो बहुत 128, और बड़ा नंबर कौन है ये, इसके साथ माइनस है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में। देखो मैं बहुत ही आराम से एक एक कैलकुलेशन क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जिनकी भी कैलकुलेशन कमज़ोर है कैलकुलेशन को स्ट्रांग बनाओ। यहाँ पर मैंने फिर भी तुम्हारे लिए सारा कैलकुलेशन करके दिखाया कि कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेशन करेंगे, और आंसर आएगा -128। तो ये अपने को मिल गई मिनिमम वैल्यू, तो मैं पे लिख दूंगा नीचे, क्या लिख दूंगा, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू -128। ये अपने को क्या मिल गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया -128। समझ में आया। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्यों था ये, क्योंकि देखो हम लोगों ने ऊपर जब सॉल्व किए थे तो अपना फंक्शन क्या अटेंड कर रहा था, x की वैल्यू 6 डाले डबल डेरिवेटिव में, तो x की वैल्यू 6 डाले डबल डेरिवेटिव में, तो फंक्शन क्या अटेंड कर रहा था, मिनिमा। इसीलिए x की वैल्यू 6 जब फंक्शन में डालेंगे तो कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। समझ में आया। लेकिन रुको, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है अभी। क्यों खत्म नहीं हुआ है सर, अरे सर ज़रा पीछे चलिए, x की वैल्यू 6 के साथ साथ 1 भी तो आई थी, ये भंडारे में आया क्या, इसकी उसकी कुछ इज्जत नहीं है। x की वैल्यू 6 6, x की वैल्यू 1 कुछ भी नहीं, करना पड़ेगा ना, उसका भी तो यूज़ करना पड़ेगा, वो भी तो बुरा नहीं मानना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेम स्टेप्स को रिपीट करेंगे हम लोग x की वैल्यू 1 डाल के, मतलब अब हम लोग x की वैल्यू 1 डालेंगे किसमें, डबल डेरिवेटिव ऑफ x में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 1 किसमें, इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो चलो ठीक है पुट करते हैं। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या दिया था अपने को, 12x माइनस 42 आई थिंक सो ना, 12x माइनस 42। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 12x माइनस 42 लिख देते हैं, 12x माइनस 42। तो अब यहाँ पे f डबल डेरिवेटिव ऑफ x आएगा इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ 1, तो 1 माइनस 42। तो अभी क्या हो जाएगा, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, 12 बन सा तो 12 होता है माइनस 42। अच्छा 12 में से 42 माइनस करोगे तो 12 में से 42 नहीं जाएगा, 42 में से 12 जाएगा 30 आएगा, बड़ा नंबर माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। अब आंसर निगेटिव आ गया, डबल डेरिवेटिव का आंसर निगेटिव आया, मतलब कि f डबल डेरिवेटिव ऑफ x लेस देन 0 आया है।
मैं लिख सकता हूँ एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आया है, लेस देन 0। और अगर वो लेस देन 0 आया है तो वो क्या अटेंड करेगा, वो अटेंड करेगा मैक्सिमा। देखो लेस देन 0 में मैक्सिमा अटेंड करता है, ग्रेटर देन 0 में मिनिमा। तो मैं पे लिखूंगा देयरफॉर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा। फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मैक्सिमा अटेंड कर रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है। अब क्योंकि वो मैक्सिमा अटेंड कर रहा है तो x की जो वैल्यू डालने पर मैक्सिमा अटेंड किया, कौन सी वैल्यू 1, इसको जब मैं फंक्शन में डालूंगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस एक काम करता हूँ, इधर आता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट x इज टू 1 इन एफ एक्स। एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे किसमें, एफ एक्स यानी फंक्शन में। तो चलो ठीक है करते हैं। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स अपने को क्या दिया था, वापस से याद करना पड़ेगा, अपने को इधर ही लिखा था, रुको 2x³ माइनस 21x², 2x³ माइनस 21x²। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कितना दिया, 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20, ये दे रखा अपने को। चलो x की वैल्यू 1 डालते हैं। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 तो 2 ही रहेगा, x के क्यूब में क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब आ जाएगा, माइनस 21, x का स्क्वायर में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 36, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दिया मैंने, ख़त्म हो गया। तब होगा क्या, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, और 2 1 जा 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 21 1 जा 21, प्लस 36 1 जा 36 ही होता है, माइनस 20 तो 20 ही रहेगा, ख़त्म एकदम। तो देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर 2 माइनस 21 कितना होगा, माइनस 19 हो जाएगा। देखो दो दो करके सॉल्व करो, 2 माइनस 21, 2 में से 21 तो माइनस होगा नहीं, 21 में से 2 माइनस करूँगा तो 19 आएगा, बड़ा नंबर 21 है, माइनस में तो माइनस में लिखा आंसर, प्लस नहीं पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 36 में से 20 का कितना बचेगा, 16, बड़ा नंबर प्लस में था तो प्लस में, तो प्लस 16। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस 19 करेंगे तो 3 आएगा, बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए माइनस में आंसर आएगा। और यहीं से मुझे पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो मिली अपने को, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना, तो अपने को जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो कितनी मिली, -3। वो कितनी मिली, -3। और क्वेश्चन ख़त्म हुआ। और क्वेश्चन क्या हुआ, ख़त्म। अब तुम लोग सोचोगे बाप रे बाप इतना सारा करना पड़ेगा, कितने मार्क्स का आएगा, कैसे करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन अगर आपको आता है एग्जाम में तो 3 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, 3 मार्क्स के लिए, जिसमें मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालना पड़ता है। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। और मैं बता रहा हूँ इतना हार्ड नहीं है वो, तो मैं तुमको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, करके इतना टाइम लग जा रहा है। तुम लोग जब करने बैठोगे और तुमको वो चीज़ ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी, प्रैक्टिस हो चुकी होगी, तो देखना 2 3 4 5 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्या किया हम लोग ने, स्टार्टिंग से देखते हैं, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप गए हम लोग, कुछ बड़ी चीज़ हम लोग ने की नहीं। अपने को क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, अपने को क्वेश्चन में एफ एक्स दिया था, एफ एक्स लिखे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप उसकी सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिए। तीसरा स्टेप डबल डेरिवेटिव, ये देखो यहाँ पे निकाल लिया। चौथा स्टेप क्या था कि सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट कर दो, तो पुट कर दिया। फिर उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, 5वां स्टेप था, तो x की वैल्यू निकाले, x की 2 वैल्यू आई। छठा स्टेप क्या था, x की वैल्यू को उठाओ डबल डेरिवेटिव में डालो। तो मैंने सोचा 2 वैल्यू है, एक एक करके करते हैं। पहले 6 उठाया, डबल डेरिवेटिव में डाला, और डबल डेरिवेटिव में डालने के बाद आंसर आया 30, यानी कि ग्रेटर देन 0, यानी फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मिनिमा। अब क्योंकि x की वैल्यू 6 डाला और फंक्शन ने मिनिमा अटेंड किया, तो उसी x की वैल्यू 6 जब मैं फंक्शन के अंदर पुट करूंगा तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मेरी होगी मिनिमम वैल्यू। अच्छा, उसके बाद x की वैल्यू जो 1 थी उसको पुट किया डबल डेरिवेटिव में, तो आंसर आया -30, यानी लेस देन 0। लेस देन 0 पे क्या अटेंड करता है फंक्शन, मैक्सिमा अटेंड करता है। अब क्योंकि x की वैल्यू 1 डालने पर मैक्सिमा अटेंड किया, तो इसी x की वैल्यू 1 जब मैं फंक्शन में डालूंगा तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया, यहाँ पे कुछ दे रखा क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब अपने को क्या करना है, देखो अब अपने को सारे स्टेप्स पता चल चुके हैं। अब अपने को बस उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, स्टार्ट करें। पहला स्टेप क्या था, गिवन फंक्शन लिख लो। तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ गिवन, क्या गिवन दिया, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एक्स इंटू लॉग एक्स। इतना समझ में आया।
अच्छा उसके बाद मुझे क्या करना था, उसका सिंगल डेरिवेटिव निकालना था। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा एफ एक्स के साथ, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा किसके साथ, जो भी क्वेश्चन है एक्स इंटू लॉग एक्स के साथ, है ना। अच्छा एफ एक्स का सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स, है ना। अच्छा यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ये देखो जरा, इसको ध्यान देना, किसका डेरिवेटिव, x इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव, x इंटू लॉग एक्स, u इंटू वी। ध्यान से देखो, डेरिवेटिव करते थे ना, एक टर्म दूसरा टर्म और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, डॉट लगा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। u इंटू वी रूल डिफ्रेंसिएशन का क्या बोलता था, u इंटू वी रूल, पहला वाला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म, यही होता था ना। यू इंटू वी रूल में क्या करते थे, पहला वाला टर्म डेरिवेटिव दूसरा वाला टर्म प्लस दूसरा वाला टर्म डेरिवेटिव पहला वाला टर्म। हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में चीज़ बहुत बार की, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो ये एफ डैश एक्स ऐसे ही रहेगा इज इक्वल्स टू, एक्स तो एक्स ही है क्योंकि वो डेरिवेटिव के बाहर मैंने बताया था, जो राइट साइड में रहता है वो डेरिवेटिव के अंदर है, जो लेफ्ट में वो डेरिवेटिव के बाहर है। तो जो बाहर है उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो एक्स को तो मैं एज इट इज लिख दूंगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे, लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x, फिर बीच में क्या है प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस। तो ये जो लॉग एक्स है तो डेरिवेटिव के बाहर है तो उसको एज इट इज लिखूंगा। और ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव कितना आता है, 1 आ जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये एक्स एक्स तो कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या 1 प्लस यहाँ पे log x इंटू वन कुछ भी नहीं होता है, मतलब मिला जुला के log x बचेगा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ये अपने को मिल गया अपना सिंगल डेरिवेटिव, ये अपने को क्या मिल गया अपना सिंगल डेरिवेटिव। समझ में आया, बहुत आसान था ये तो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, यही था ना, थर्ड स्टेप क्या था, डबल डेरिवेटिव निकालो। तो यहाँ पे मैं एक पार्टीशन लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव चाहिए ना, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स के साथ डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लग जाएगा, एफ डैश एक्स के साथ। और यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसके साथ। तो यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लग जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स के साथ। इतना समझ में आया। अच्छा उसके बाद देखो होगा क्या, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अरे एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव पहले हो चुका है, एक और करोगे तो डबल डेरिवेटिव, यानी कि एफ डबल डैश एक्स, पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे। अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव देखो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो उसका डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x। तो मैं काम करता हूँ 0 लिखने की क्या जरूरत है, सीधे log x का डेरिवेटिव लिखते हैं 1/x। समझ में आया, 1 का 0 हो गया, log x का 1/x हो गया। समझ में आया, तो बस इसको भी हाईलाइट कर लो, ये अपना मिल गया अपने को सेकेंड वाला डेरिवेटिव। समझ में आया, देखो एक अपने को सिंगल डेरिवेटिव मिल गया, एक अपने को डबल डेरिवेटिव मिल गया। स्टार्टिंग के 3 स्टेप क्लियर हो गए, फंक्शन लिखो, सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव। चौथा स्टेप क्या था, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखो और उसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलो फिर करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, सिंगल डेरिवेटिव को 0 रखो। तो चलो रखते हैं फटाफट। देयरफॉर सिंगल डेरिवेटिव किधर है, ये रहा, यहाँ पे ढूंढा था। तो 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है 0, इज इक्वल्स टू क्या पुट करना है 0। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू। इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकालनी है, ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। इस एक पार्ट में एक्स की वैल्यू चाहिए ना तुमको, मैं क्या बोलता हूँ, जिसकी वैल्यू तुम्हें चाहिए उस चीज़ को अपने पास रखो, बाकी सबको एक एक करके दूसरे साइड भेजना चालू करो। तो यहाँ पर सबसे पहले तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है 1, पहले ना इस 1 को इधर से उधर भेज देते हैं। 1 को इधर से उधर भेजूंगा तो इधर पे क्या बचेगा, इधर पे बचेगा log x इज इक्वल्स टू, ये 1 वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा -1, ये 1 वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा -1। लेकिन मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर x होना चाहिए। log क्या कर रहा है, तो अब ये जो log दिख रहा है log, अब इस log को यहाँ से वहाँ पर भेजेंगे, इस log को हम लोग यहाँ से कहाँ भेजेंगे, वहाँ पर भेजेंगे। और यहाँ पे ज़रा ध्यान देखना कि जब log एक जगह से दूसरे जगह जाता है, log जब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाता है,
तो वो ई बन जाता है। क्या बन जाता है? ई। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लॉग जब अपने एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है? ई बन जाता है। इसका मतलब लॉग यहाँ से वहाँ पे गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? लॉग यहाँ से वहाँ पे गया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? यहाँ पे बचा सिर्फ x इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 पहले से था, अब लॉग वहाँ पे गया, लॉग जाके क्या बन जाएगा? ई। तो देखो लॉग गया और बन गया ई। ई यानी जानते हो ना एक्सपोनेंशियल, अरे ई एक्स वगैरह पढ़ते थे हम लोग डिफरेंशिएशन में। तो लॉग यहाँ से वहाँ पे गया और क्या बन गया? ई बन गया। और ये जो -1 है ये किधर चला गया? ये आ जाएगा उस ई के पावर में। ये किधर आ जाएगा? उस ई के पावर में। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा रहता log x इज इक्वल टू 5 तो लॉग उधर जाता तो यहाँ पे x बचता, वहाँ पे जाता ई के पावर में 5 हो जाता। जो भी उस साइड में नंबर हो पावर में चला जाएगा, लॉग इधर से उधर जाके क्या बन जाएगा? ई। समझ में आया? इतना समझ में आया क्या तुम लोगों को? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ई के पावर में -1। क्या लिखा हुआ है? ई के पावर में -1। किसी भी चीज़ के पावर में -1 है तो उसको अगर मैं ऊपर से नीचे भेज दूँ, इसके अपॉन में कुछ नहीं यानी क्या होगा? 1 होगा। एक काम करता हूँ ना, मैं इसको ऊपर से नीचे भेज देता हूँ डिनोमिनेटर में। जब डिनोमिनेटर में भेजूंगा तो पता है क्या हो जाएगा? वो जो पावर में -1 है वो नीचे आके क्या बन जाएगा? पावर में +1। और पावर में क्या हो जाएगा? +1। और +1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, मिला जुला कर मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। ई के पावर में -1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/e। क्या लिख सकते हैं? 1/e, क्योंकि ई के पावर में -1 है, नीचे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब 1 लिखने की तो जरूरत होती नहीं है, तो मिला जुला कर ई, ऊपर कुछ नहीं यानी 1। तो यहाँ पर हम लोगों को मिली x की वैल्यू डेट इज़ 1/e। यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल गई? x की वैल्यू मिल गई डेट इज़ 1/e। और यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, 2 वैल्यूज़ नहीं मिली है। पिछले वाले में 2 वैल्यू मिली थी, एक से मिनिमम निकल के आ गया, एक से मैक्सिमम। यहीं पे एक ही निकला है। मैंने बताया था ना फंक्शन कैसा भी हो सकता है उसमें सिर्फ मिनिमम हो सकता है सिर्फ मैक्सिमम, हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकले। बेसिक वाली वीडियो में बात की थी। अब ये जो वैल्यू आया, अगला स्टेप क्या है? इस वैल्यू को पुट कर दो इन डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। किधर पुट करना है? इन डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो मैं पे लिखूंगा पुट x इज इक्वल्स टू 1/e इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। यही था ना? तो चलो ठीक है, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x आया क्या था? पहले लिख के रख लेते हैं। f डबल डेरिवेटिव ऑफ x मेरे ख्याल से आया था 1/e आया था, 1/x आया था। क्या आया था? 1/x। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या है? 1/x। तो देयरफॉर f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/, अब e की ये x की जगह क्या लिख दूंगा? 1/e लिख दूंगा। 1 के अपॉन में 1/e का मतलब पता है क्या होता है? ये e सबसे नीचे है ना, तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर और मिला जुला के आंसर आएगा ऊपर ई आ जाएगा। और बाकी 1 1 1 1 का तो मतलब नहीं होता, तो मिला जुला के आंसर क्या आ जाएगा? ई। आंसर क्या आएगा? ई आएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? ये जो ई है ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ई बन जाएगा। समझ में आ रहा है इतना क्या बोल रहा हूँ? अब ज़रा ध्यान से देखो, अब मुझे देखना है कि ये जो आंसर आया डबल डेरिवेटिव का, ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? मतलब ग्रेटर देन 0 आया कि लेस देन 0 आया? तो यार अभी तो हम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को बताया था, रुको एक पहले देखा ग्रेटर देन 0 आया कि लेस देन 0 आया। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जो ई होता है ना, ई एक कांस्टेंट है। ई क्या है? एक कांस्टेंट है, मतलब इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो वैल्यू पॉजिटिव होती है। वो वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। वैल्यू क्या है ये जानने में अपना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अपने को उसका कुछ काम नहीं है। तो फिलहाल बस इतना याद रखो, ई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अगर एफ एक्स इज इक्वल एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई आ रहा है, मतलब कन्फर्म है कि एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है? ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो पॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है, जो वैल्यू आएगी वो भी तो पॉजिटिव ही आएगी। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है? पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आया तो फंक्शन अटेन्स मिनिमा। क्या अटेंस करेगा? क्या अटेंड करेगा? मिनिमा अटेंड करेगा। तो फंक्शन अटेन्स मिनिमा, क्योंकि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। समझ में आया क्या किया मैंने? सिर्फ हम लोग ना उन स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, नथिंग एल्स। तो मिनिमा आ गया। अच्छा, अब क्योंकि x की वैल्यू 1/e डालने पर फंक्शन ने मिनिमा अटेंड किया, तो उसी x की वैल्यू 1/e जब हम लोग डालेंगे अपने fx के अंदर तो अपने को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आगे पुट, मैं लिखूंगा टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो मैं पे लिखता हूँ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। क्या करेंगे? पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1/e इन मेरा फंक्शन जो भी है एफ एक्स के अंदर। समझ में आया? तो चलो ठीक है, फंक्शन लिखते हैं। देयरफॉर फंक्शन क्या है बताना जरा, फंक्शन क्या है? फंक्शन दिया होता है x इंटू लॉग एक्स। फंक्शन क्या दिया हुआ था?
x इंटू लॉग एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ पकड़ते हैं, एफ एक्स दे रखा था अपने को x इंटू लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 1/e। यहाँ पे x है, x की जगह क्या लिख दिया 1/e इंटू लॉग, लॉग में x की जगह क्या लिख दिया 1/e। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ क्या लिख दिया 1/e लिख दिया। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, देयर फॉर एफ एक्स, इस वाले पार्ट को ज़रा ध्यान से देखना, ये 1/e तो ठीक है एज इट इज़ रहने दो, ये जो है ये लॉग के अंदर 1/e। अच्छा मैंने क्या बोला था वहाँ पे, एक्चुअल में आंसर क्या आया था, e के पावर में -1, इसी को हमने लिख दिया था 1/e। मैंने बोला चाहता ऊपर -1 नीचे आएगा +1 हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 1/e लिखेंगे। तो क्या मैं 1/e को वापस से e के पावर में -1 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ अभी पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1/e को लॉग के अंदर जो 1/e है उसको लिख देता हूँ e के पावर में -1। तब पता है होगा क्या, अब होगा कुछ यूं कि ये 1/e तो एज इट इज़ रहेगा, ये लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मैंने लॉग वाले वीडियो में तुम लोगों को बताया था कि लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे के अपोजिट फंक्शंस होते, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। तो लॉग और e एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और वहाँ पे बचा क्या, सिर्फ -1 बचा, क्या -1। और जब 1 इंटू -1 होगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा, -1/e। क्या आ जाएगा, -1/e। और वही चीज़ मैं नीचे आंसर लिख दूंगा कि देयरफॉर जो मिनिमम वैल्यू आई अपनी, क्या आई अपनी मिनिमम वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, -1/e आई है। समझ में आया? बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं किया हम लोग ने, बेसिक स्टेप्स फॉलो किए हैं। देखो क्या क्या बेसिक स्टेप था, आपने वो फंक्शन दिया था तो गिवन फंक्शन लिख लिया, फिर सिंगल डेरिवेटिव निकालना था तो सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिए, फिर डबल डेरिवेटिव निकालना था वो भी निकाल लिए। फिर बोला गया था f' को 0 रखो तो 0 रखा। 0 रखने के बाद ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पार्ट था कि 1 को उधर भेजेंगे -1 होगा, लॉग को उधर भेजेंगे e हो जाएगा, तो e के पावर में -1 थोड़ी अजीब सी वैल्यू है पर चलता है अपने लिए। e के पावर में -1 को क्या लिखा जा सकता है, e को नीचे लेके आ जाओ तो 1/e लिखा जा सकता है, तो मैंने लिख दिया। फिर अपने को क्या करना था, इस x की वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करना था, तो मैंने यहाँ पे किया, डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट किया। अच्छा डबल डेरिवेटिव में पुट करने के बाद ये 1/e, e ऊपर चला गया, सिर्फ e बचा। अब e पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैंने बताया e एक पॉजिटिव कांस्टेंट होता है, यानी फंक्शन जो डेरिवेटिव है डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फंक्शन क्या अटेंड करेगा, मिनिमा। अब क्योंकि 1/e x की वैल्यू रखने पर मिनिमा अटेंड करा, तो यही 1/e जब मैं फंक्शन में डालूंगा तो मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो मैंने फंक्शन लिखा, यहाँ पे 1/e लिखा, यहाँ पर भी लिखा। इसको सोचा वापस से e के बारे में -1 लिखता हूँ, लॉग e कटेगा, -1 बचेगा और ये अपने को मिल जाएगी अपनी मिनिमम वैल्यू। समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है लिटरली। बस कुछ स्टेप्स आपको दिमाग में बिठा लेने, रट लेने कुछ स्टेप्स। रटने का भी क्या, रटना मतलब क्या होता है, देखो किसी चीज़ को अगर बार बार करते रहोगे तो चीज़ अपने आप याद हो जाएगी, प्रैक्टिस करते रहो। समझ में आया? चलो ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। और ये तो देख के सिंपल भी लग रहा है, ऐसा देख के लग रहा है कि तुरंत इसका आंसर आ सकता है। देखो स्टार्ट करें। पहले तो एक फंक्शन दे रखा है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गिवन फंक्शन लिख लेता हूँ, f(x) इज इक्वल्स टू क्या फंक्शन दे रखा है, x² + 16/x। खत्म हो गया। स्टेप्स को याद करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सिंगल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मैं पे लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे सिंगल डेरिवेटिव चाहिए। तो यहाँ पे f(x) के साथ क्या लग जाएगा, d/dx, f(x) के साथ लग गया। यहाँ पर भी इस पूरे के क्वेश्चन के साथ क्या लग जाएगा, d/dx, किसके साथ लग गया, x² + 16/x के साथ लग गया। ख़त्म हो गया। चलो ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखो f(x) का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f' होता है, तो f(x) का डेरिवेटिव f'। यहाँ पर किसका डेरिवेटिव लेना है, x² का। x² का डेरिवेटिव सबको पता है 2x आता है, फिर बीच में प्लस है तो मैं लिखूंगा प्लस। ये 16/x का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। 16/x, ये जो 16 है ऊपर का ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी भी नहीं लिया जाता अगर वो किसी के साथ हो। तो 16 वहाँ पे x के साथ है, नीचे उसके x है, तो उसका डेरिवेटिव तो नहीं ले सकते। तो 16 को तो एज इट इज़ लिख दूंगा। तो मान लो मैंने 16 को बाजू में एज इट इज़ लिख दिया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पे बचा 1/x बचा। देखो 16 का तो कुछ कर ही नहीं सकते, 16 को एज इट इज़ लिख देते।
तो डेरिवेटिव लेने के लिए कौन बचा, ऊपर कुछ नहीं यानी 1, नीचे क्या बचा, x बचा, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीख रखी हैं। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा -1/x², उसका डेरिवेटिव। समझ में आया? बस अब नेक्स्ट स्टेप में चलते। तो f' इज इक्वल्स टू 2x तो एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस और माइनस, 16 1 16 प्लस माइनस माइनस, तो -16 अपॉन में यहाँ पर क्या है, x² है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x²। ये मुझे मिल गया सिंगल डेरिवेटिव। ये क्या मिल गया अपने को, ये अपने को मिल गया सिंगल डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग सॉल्व करेंगे डबल डेरिवेटिव के लिए। किसके लिए सॉल्व करेंगे, डबल डेरिवेटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। मैंने अगेन डिफरेंशिएट कर दी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा f' के साथ, d/dx लगेगा किसके साथ, f' के साथ। यहाँ पर भी d/dx लग जाएगा, किसके साथ d/dx लग रहा है, इस पूरे क्वेश्चन के साथ, 2x -16 अपॉन में x² के साथ। खत्म। अब उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, ये सिंगल डेरिवेटिव, एक और डेरिवेटिव ले लिया, $' डबल डेरिवेटिव। इतना तो हम लोगों ने सीख लिया एक्चुअली, इतना करते करते। इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, यहाँ पे लिखा है 2x, 2 तो कांस्टेंट है और x के साथ है। जब कांस्टेंट किसी के साथ हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, तो 2 को तो एज इट इज़ लिखूंगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो मैं पे लिख देता हूँ x का डेरिवेटिव 1। फिर बीच में माइनस है तो मैं भी माइनस लिखूंगा। अच्छा, वो जो 16 है, 16, अब देखो 16/x² का डेरिवेटिव लेना, इसका डेरिवेटिव जरा ध्यान से देखो। 16 जो है वो तो कांस्टेंट है और x² के साथ है, तो उसका तो डेरिवेटिव नहीं लेंगे ना बच्चा, तो उसको साइड में लिख देंगे 16 को। तो मिला जुला के डेरिवेटिव किसका लेना रहेगा, 1/x² का। डेरिवेटिव किसका लेना होगा, 1/x² का। तो 1/x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखो। 1/x का डेरिवेटिव लेते थे, क्या आता था, -1/x²। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता था, -1/x²। जब 1/x² का डेरिवेटिव लोगे तो दिखने में तो लगभग सेम ही है ना। पता है क्या आएगा, आएगा -2/x³। जरा ध्यान से देखो, इधर x के पावर में कुछ नहीं यानी 1 था, तो यहाँ पर आया माइनस पावर, वो जो पावर में 1 था वो ऊपर आया, नीचे x के पावर में एक बढ़ गया 2 हो गया। तो इधर x के पावर में 2 है तो 2 ऊपर आएगा, नीचे x में एक बढ़ेगा, क्यूब हो जाएगा, -2/x³। अगर मान लो कोई तुमको बोले 1/x³ का डेरिवेटिव बताओ, तो क्या लिखोगे, -3/x के पावर में 4। जो पावर रहता है उसको ऊपर लिखने का और उस पावर में एक बढ़ा के नीचे x के पावर में चिपका देने का। तो मिला जुला कर अब भी अपने को पता चला 1/x² का डेरिवेटिव क्या था, -2/x³। ये सारी चीज़ें हम लोग डिफरेंशिएशन में सीख चुके हैं। तो -2/x³ आएगा, तो मैं पे लिख देता हूँ -2/x³। ये हो गया। तो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 1 जा 2, माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, 16 2 जा कितना हो जाएगा 32 अपॉन में x³, तो x³। ये हम लोगों को मिल गया डबल डेरिवेटिव। ये क्या मिल गया, वी गॉट द डबल डेरिवेटिव। तो अब अपने को बोला क्या गया था कि सिंगल डेरिवेटिव, अब अपने स्टेप्स क्या होते थे, सिंगल डेरिवेटिव निकालो और डबल डेरिवेटिव। तो मैंने सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव। बस इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आता है, यहाँ पे 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ आता है। तो वो सारा डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लेके लिख दिया। अब अपना अगला स्टेप क्या है, पुट f' इज इक्वल्स टू 0। f' को 0 रखेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो फिर फटाफट आ जाओ यहाँ पे, करें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट f' इज इक्वल्स टू 0। तो f' यानी डबल सिंगल डेरिवेटिव यहीं पे तो निकाले थे, क्या आया था, 2x - 16/x², 2x - 16/x² इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने 0 रखा। अब यहाँ से अपने को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ से अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक काम करते हैं, ये x² दिख रहा है, इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, ये x था, ये x² आके इधर मल्टीप्लाई हो गया, x और x² कितना हो जाएगा, x³। फिर बाद में क्या -16 है, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, x² इज इक्वल्स टू 0। समझा क्या किया मैंने यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x था, 2x × x², 2x³ -16 तो है ही, पूरे के अपॉन में x² हो गया।
अच्छा जो पूरे के अपन में एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, इसको उधर भेज दूँ तो इस जीरो के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद कोई भी चीज़ क्या बन जाती है, जीरो। तो मिला जुला कर यहाँ पे बचेगा 2x का क्यूब, 2x का क्यूब माइनस 16, वहाँ पे क्या बचेगा, जीरो। अपॉन एक्स स्क्वायर वहाँ पे गया, मल्टीप्लाई होकर जीरो बन गया, अभी खत्म। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको अपने पास रखो, बाकी सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके उस साइड भेजो। तो वैल्यू किसकी चाहिए, x की चाहिए। तो एक काम करते हो, जो माइनस 16 दिख रहा है इस माइनस 16 को पहले उधर भेजते हैं। तो माइनस 16 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 16, तो हो जाएगा 2x का क्यूब इज इक्वल्स टू 16। फिर अरे यहाँ पर 2 भी तो तकलीफ दे रहा है ना, 2 को भी उधर भेजो। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 16/2 कटेगा, कितना आएगा, 8 आएगा। तो x क्यूब कितना आ गया, 8 आ गया। अब तुम लोगों को पता है x का क्यूब 8 आया है, तो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। क्यूब रूट ले लो, क्यूब रूट 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। x का क्यूब है ना, x चाहिए तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2, क्योंकि 2 का ही क्यूब करके 8 आता है। समझ में आया, इतना तो बेसिक है यार अपने लिए, बच्चे पढ़ते तो। x की वैल्यू मिल गई अपने को 2, कितनी वैल्यू मिली, 2। अब ये जो वैल्यू आती है x की, इसको किस में पुट करते हैं हम लोग, डबल डेरिवेटिव ऑफ x में ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पार्टीशन बनाते हैं और हम लोग लिखते हैं पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन f डबल डेरिवेटिव ऑफ x। तो चलो f डबल डेरिवेटिव ऑफ x क्या आया था, एक बार लिख लेते पहले यहाँ पर, उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू को। क्या आया था डबल डेरिवेटिव, आया था 2 + 32/x क्यूब। तो मैं पे लिख लेता हूँ, मैं पे लिख देता हूँ 2 + 32/x का क्यूब। तो देयरफॉर ये f डबल डेरिवेटिव ऑफ x तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 2 तो ऐसे ही रहेगा, 32 भी ऐसे ही रहेगा। अपॉन में x का क्यूब लिखना है ना, x क्या है 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ जाएगा। अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखो, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 तो ठीक है, 32 भी ठीक है। नीचे 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है। अच्छा मुझे दिख रहा है दोनों डिवाइड हो सकती है, ये 8 1 जा, ये 8 4 जा। तो मिला जुला कर बचेगा मेरे पास f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ पे सब कट गया, क्या बचा 4। और बस इसी के साथ मुझे मिल जाएगा कि f डबल डेरिवेटिव ऑफ x, f डबल डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 आया। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव आया ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यानी बड़ा आया, 0 से पॉजिटिव आया। और पॉजिटिव आंसर पे फंक्शन अटेन्स मिनिमा। तो देयरफॉर फंक्शन अटेन्स मिनिमा, यहाँ पे फंक्शन क्या अटेन करेगा, मिनिमा अटेन करेगा। अच्छा मिनिमा अटेन करने के बाद अब मिनिमा अटेन कर रहा है, इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू, कौन सी वैल्यू डालने के बाद x की वैल्यू 2 डाला तो मिनिमा अटेन कर रहा है। अब x की इसी 2 वाली वैल्यू को मैं फंक्शन में रख दूं fx के अंदर, तो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे कि टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, टू फाइंड मिनिमम वैल्यू, वाई मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमा अटेन कर रहा है ना। टू फाइंड मिनिमम वैल्यू पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन fx के अंदर x इज इक्वल टू 2 पुटअप करूँ। तो fx क्या दिया था, याद करो ज़रा, fx क्या दे रखा था, fx को याद करते हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं गया है fx दिया था x² + 16/x। क्या दिया हुआ था, x² + 16/x। तो मैं पे लिख देता हूँ x² + 16/x। अब 2 पुट करेंगे तो fx ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, जिधर इधर x है उधर उधर 2, इधर 16 तो 16 ही रहेगा, x की जगह कितना आ जाएगा 2, खत्म। तो fx इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस इसको तो काटेंगे, कितना आ जाएगा 8। अच्छा 4 + 8 कितना होता है, 4 + 8 इज़ 12, 4 + 8 इज़ 12। और इसी के साथ अपने को क्या मिला, ये मिल गई अपने को हमारी मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि देयरफॉर अपनी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ गई, 12। मिनिमम क्यों, क्योंकि फंक्शन मिनिमा अटेंड कर रहा है, क्योंकि फंक्शन क्या अटेंड कर रहा है, मिनिमा। और इसी के साथ अपना ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। एक छोटा सा रिकैप, कुछ ज़्यादा किया ही नहीं हम लोगों ने, वही सेम स्टेप्स हर क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं हम लोग। क्या किया हम लोग ने, अपना फंक्शन दिया था, फंक्शन लिखे,
सिंगल डेरिवेटिव निकालने बोला, निकाल लिया। डबल डेरिवेटिव निकालने बोला, निकाल लिया। फिर क्या करना था, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना था, कर दिया। उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो भी कर लिए। x की वैल्यू निकालने के बाद उसको पुट करना था डबल डेरिवेटिव में, तो वो भी पुट किए। आंसर आया 6 ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमा अटेंड कर रहा है, तो डाल दिया मिनिमा अटेंड कर रहा है। अब क्योंकि वो मिनिमा अटेंड कर रहा है तो x की वैल्यू कितनी डालने पर मिनिमा अटेंड कर रहा था, 2 डालने पर। तो ये x की वैल्यू 2 अगर मैं फंक्शन में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरी मिनिमम वैल्यू। तो मैंने 2 फंक्शन में डाला, मेरी मिनिमम वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, 12। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। जो आगे के क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।